तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। नहीं सुधरेंगे ना हमारे राजनेता। उन्हें अपनी राजनीति करना है, अपनी चुनावी राजनीति करना है, वोट्स हासिल करना है, मगर जनता की सेहत और जनता की स्वास्थ्य को लेकर इनको कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में थे। वहां पर उन्होंने चुनावी रैली की और मैं लगातार देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चुनावी रैलीज पर लगातार इतरा रहे हैं। और सिर्फ उनकी बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हों, अखिलेश यादव हों, तमाम जो नेता हैं, इनमें से किसी को परवाह नहीं है कोरोना की तीसरी लहर की, जो शायद इस वक्त देश में आ चुकी है। ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट है कोरोना का, उस पर बताया जाता है वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं है। और अब फ्रांस से एक और बुरी खबर आ रही है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मगर दोस्तों, खबर इस वक्त बड़ी है, यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना हो गया है। उन्होंने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, माइल्ड सिम्टम्स, हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ एट होम। दोज हु केम इन टच विद मी इन द लास्ट फ्यू डेज, काइंडली आइसोलेट योर सेल्फ एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। मैं एक सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले पटियाला में दिखाई दिए थे, उन्होंने रोड शो किया और फिर कल ही वो यहां उत्तराखंड में थे, देहरादून में रैली कर रहे थे। मैं यही तो सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल ये तमाम रैलीज कर रहे थे, रोड शोज कर रहे थे, तो उन्हें अंदाजा था ना कि ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, कोरोना का खतरा बना हुआ है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या हमारे राजनेताओं का इसका थोड़ा सा भी आभास है? और सबसे ज्यादा शर्मनाक ये दोस्तों कि दिल्ली के नेता, खासकर भाजपा के नेता जो हैं, अब इस पर अनाप शनाप टिप्पणियां करने लगे। आपके स्क्रीन पर ये हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। कहने को ये सांसद हैं, मगर ये वही शख्स हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, शाहीन बाग जब आंदोलन चल रहा था और उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव थे, तब इन्होंने कहा था कि शाहीन बाग के लोग आपके घर में घुसकर आपकी बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। ये वो महाशय हैं। अब इन्होंने क्या बयान दिया है, देखिए साहब। अरविंद केजरीवाल ने जब इस बात की घोषणा की कि उन्हें कोविड हो गया है, उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा है। ईश्वर से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना है। अरविंद जी, आपने राजनीतिक टूरिज्म के चक्कर में ना कोरोना की परवाह की और ना उन लोगों की जो आपके कारण संक्रमित हुए हैं। आपके लिए वोट बैंक जरूरी है बजाय जनता की जान के। जब सीएम पद की जिम्मेदारी निभाने का समय आया तो आइसोलेट हो गए। दिल्ली देख रही है। अरे वाह परवेश, तुमने ये कहा, अरविंद जी, आपने राजनीतिक टूरिज्म के चक्कर में ना कोरोना की परवाह की और ना उन लोगों की जो आपके कारण संक्रमित हुए। ये बताओ, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में एक रैली की। अब प्रधानमंत्री आज मणिपुर में थे और मणिपुर में उनका यह जलवा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो में मास्क क्यों नहीं पहने हैं? उन्हें छोड़कर उनके आसपास तमाम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर मास्क पहनने से क्या एलर्जी है? वो देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। ऐसे में वो देश की जनता को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए? अब जबकि कोरोना की तीसरी लहर हमारे सामने है और वो जड़ें अपनी जमा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह बगैर मास्क के कैसे पहुंच जाते हैं? अब देखिए मेरठ का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में, और आपने कई न्यूज चैनल में देखा होगा, मेरठ में जो उन्होंने रैली की, भीड़ देखिए साहब। और इस भीड़ को लेकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं प्रधानमंत्री। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जरा ये आईना अपने पार्टी के नेताओं की तरफ दिखाओगे? मैं लगातार कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल
बतौर मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जब वो तमाम रोड शोज कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस वक्त फिजाओं में ओमिक्रॉन का खतरा है, कोरोना का तीसरी लहर जो है वो आने वाली है। मगर फिर भी रोड शोज हुए। मगर परवेश साहिब सिंह वर्मा जो हैं वो गौर करेंगे कि खुद प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मैं आपको एक और चीज दिखलाना चाहता हूं। अमित शाह ने रोड शो किया साहब। तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। तस्वीर 1, तस्वीर 2, तस्वीर 3, तस्वीर 4। अब अपने इस रोड शो को लेकर गृह मंत्री किस तरह से इतरा रहे हैं मैं आपको बतला रहा हूं। आज के रोड शो में इस अपार स्नेह और आशीर्वाद के लिए बरेली की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। परवेश, अमित शाह से कहने की हिम्मत करोगे? कोरोना काल में गृह मंत्री जो हैं इतरा रहे हैं अपने रोड शोज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर के महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दर्जन रैलीज की, 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां की, अब भी जारी है। रोज वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, रोज वो किसी न किसी चुनावी सभा में हैं, कभी गोवा, कभी मणिपुर, हां पंजाब नहीं गए, वहां जाएंगे भी कैसे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरफ ध्यान देंगे? और कल दिल्ली में इन्होंने चक्का जाम किया दोस्तों, चक्का जाम। आपको तस्वीरें याद होंगी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भिड़े हुए थे वहां पर चक्का जाम करके। कोई शर्जील जब चक्का जाम की बात करता है तो उसे आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया जाता है, मगर यहां खुलेआम कोरोना काल में चक्का जाम किया जा रहा था। और कोरोना जो है वो लगातार खतरे के तौर पर हमारे सामने है। अब दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, बहुत ही शर्मनाक वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह पर मैराथन करवा रहा है लड़कियों के। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ। 45 सेकंड का वीडियो है जो एनडीटीवी के पत्रकार आलोक पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। वो बता रहे हैं, ये जो वीडियो है 2 नजरिए से जो है बहुत गैर जिम्मेदाराना है। पहला ये कि जो लड़कियां यहां दौड़ रही हैं दोस्तों, उनकी जान को खतरा हो सकता था, स्टैम्पीड हो सकता था, भगदड़ तो हो ही रही है, किसी की जान जा सकती थी। और दूसरी बात, इनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना। क्या कांग्रेस के नेताओं ने इस बात पर गौर किया था? मैं आपको ये तमाम वीडियोस क्यों दिखा रहा हूं? चाहे अरविंद केजरीवाल की खबर हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ रैली हो, चाहे अमित शाह का रोड शो हो, चाहे कांग्रेस, राजनेताओं को लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। इस देश में स्वास्थ्य एक मुद्दा ही नहीं है। तभी जब कोरोना की दूसरी लहर होती है तो हजारों लाखों की तादाद में लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं। क्या इस देश की जनता होने के नाते आपके जहन में ध्यान कभी गया है? और फिर क्या करती है सरकारें? ले देखिए वही लॉकडाउन। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पंजाब सरकार ने फैसला लिया है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो लोग नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं। मगर अब तक पंजाब सरकार ने चुनावी रैलीज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई ये काम इलेक्शन कमीशन का है, मगर आप भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे तब तक वो चुनाव आचार संहिता की घोषणा नहीं करने वाले हैं। मुझे बताया जा रहा है कि कल परसों शायद प्रधानमंत्री की एक और बड़ी रैली है और उसके बाद चुनाव आचार संहिता की घोषणा होगी। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जब चुनाव आचार संहिता की घोषणा होगी तब कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर इस वक्त सामने है। क्योंकि चुनाव आयोग वही करता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। दिल्ली में लागू होगा वीकेंड कर्फ्यू, डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। रोज आ सकते हैं 25,000 केसेस। आप इसका मतलब समझते हैं दोस्तों? सिर्फ दिल्ली के अंदर 25,000 कोरोना के केसेस 15 जनवरी के बाद से आ सकते हैं। क्या दिल्ली तैयार है? क्या देश तैयार है इसके लिए? अब एक और खबर देखिए दोस्तों, मुंबई की खबर है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुंबई में हर रोज आने वाले कोविड मामले अगर 20,000 का आंकड़ा पार करते हैं तो शहर में लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यह बात शहर के नागरिक निकाय प्रमुख बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा, जो रोज मामले सामने आ रहे हैं उनमें 80% मामले ओमिक्रॉन के हैं। तो यह बात तो इन शहरों की हुई दोस्तों, मगर देश के अंदर ओमिक्रॉन को लेकर
जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। आपके सामने यह है दैनिक भास्कर की खबर। ओमिक्रॉन से रोजाना 16 लाख केसेस आने की आशंका, हर दिन 40,000 हॉस्पिटलाइजेशंस होंगे। रोज हॉस्पिटल के अंदर 40,000 लोग जाएंगे। क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इसके लिए तैयार है? क्योंकि इस देश पर कोरोना का दंश पिछले 2 सालों से है और मुझे नहीं लगता कि सरकारों ने इस बात की तैयारी की है। राज्य सरकारों का तो ध्यान ही इस तरफ नहीं है दोस्तों। और अब उस खबर की बात दोस्तों जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था। मिंट की एक खबर है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं उसका अनुवाद करूंगा। Scientists in France have identified a new, more mutated strain than Omicron. Researchers say that it contains 46 mutations, even more than Omicron, which makes it more resistant to vaccinations and infectious. फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कोरोना का एक और वेरिएंट जो है उसकी पहचान कर ली है और यह बताया जा रहा है कि उसके अंदर 46 म्यूटेशंस हैं। इस पर वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं पड़ता। यह बहुत ही खतरनाक है, ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये वेरिएंट्स एक साथ भारत में कदम रखते हैं। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। अच्छी बात सिर्फ यही है कि ओमिक्रॉन उतना ज्यादा घातक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट बताया जाता है। मगर दिक्कत वो नहीं है, मुझे चिंता ओमिक्रॉन की नहीं है। मुझे चिंता यह है कि भारत में रहकर 2 चीजें हो सकती हैं। पहली बात, जो वायरस का म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि वो ऐसी शक्ल अख्तियार कर सकता है जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। दूसरी बात, डेल्टा वेरिएंट जिसमें व्यापक तौर पर तबाही मची थी, वो फिर से जो है सामने आ सकता है और लोगों को संक्रमित कर सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या देश इसके लिए तैयार है? और यह फैसला सबसे शीर्षस्थ, सबसे टॉप लीडरशिप को लेना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की सुनता है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन नहीं पसीजेगा, तब तक कोरोना को लेकर सख्त नियम नहीं लागू किए जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी, इस वक्त उनका सिर्फ एक लक्ष्य है। वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है ना, इक्को मकसद है। इनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने हैं। कोरोना जाए भाड़ में, आम जनता जाए भाड़ में। नमस्कार।